दैट पर्टिकुलर इमेज, अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं तो इमेज खुद डिजाइन कर लें, और आगे चल के मेरी क्लास का एक पार्ट है जिसमें मैं एटलीस्ट नेसेसरी पार्ट्स को खुद डिजाइन करना बताऊंगा। बैनर हो गया, कोई छोटा सा इमेज हो गया, उसकी साइजिंग रीसाइजिंग ग्राफिक टूल में, ये एक पार्ट है उसका। लेकिन अभी के लिए हम उधार ले लेते हैं किसी से, और आई मीन वी कैन यूज दिस वन, क्योंकि जो हम इमेज ढूंढ रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड कंप्लीट खाली चाहिए हमें, और राइट साइड पे एक मोबाइल की या दो मोबाइल की पिक्चर्स चाहिए। फिर वी कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट के लिए खाली जगह है, राइट साइड पे मोबाइल है। We can also use this one. We can also use, I mean, we can go as close as possible. We can also use this one. We do have mobile on the right side and this. And we can also use like this one as well. This one as well. दो right side पे मोबाइल नहीं, लेकिन बैकग्राउंड जरा उसका अच्छा लग रहा है. I mean, that looks good. या हमारे पास गूगल के अलावा एक और ऑप्शन भी है जिसे हम बोलते हैं Yandex. ठीक है, यहाँ से भी हम इमेज, यहाँ से अच्छी हाई क्वालिटी के इमेजेस फ्री भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो हम ये भी लिख लेते हैं जी, मोबाइल 1920। मुझे ये नहीं पता कि ये वो सपोर्ट करता है साइज के, नहीं 700, मुझे इस एग्जैक्ट साइज का इमेज चाहिए। तो इसने तो कोई नई कहानी खोल दी, या इधर किधर से आया मोबाइल। ठीक, ओ ये पबजी मोबाइल आ गया, ये भी रोल है, ये मोबाइल वॉलपेपर आ गया। आई नीड दिस मोबाइल डिवाइस, दिस लुक्स रेलेवेंट। ठीक है, सो बहुत टाइम लगेगा रेलेवेंट इमेज ढूंढने में, बट मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप इस तरह से रेलेवेंट इमेज ढूंढ सकते हैं। सॉरी, ड्रैग भी कर लेंगे। रेलेवेंट इमेज की बात कर रहे हैं ना, ड्रैग भी कर लेंगे। बहरहाल मैंने थीम बताना था आपको कि कहाँ से करना है, वो आप कर लेंगे दोबारा। मैं इस इमेज की तरफ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं, और अगर नहीं तो इलस्ट्रेटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आप इस इमेज को इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट करें, और वहां से इसको सेव एज करके पीएनजी बना लें, सेव एज करके जेपीजी बना लें, सेव एज करके जिफ टिफ बना लें। आपके पास, आपको पता है एक ऑनलाइन फोटोशॉप टूल भी है, आप उसके साथ भी कर सकते हो। ऑनलाइन और बेशुमार टूल्स हैं जिनमें आप इनकी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ लिख दें जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, बेशुमार टूल्स आ जाएंगे, आप कर सकते हैं। वेब पी फॉर्मेट, वेब टू से मुराद वेब को कोई फॉर्मेट नहीं। हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना, आप जो इलस्ट्रेटर में हो जाएगा, आप ये इमेज डाउनलोड करें, मैं बताता हूँ। इस इमेज को डाउनलोड करें, सेव इमेज एज डेस्कटॉप, और इसको आप नाम दे दें फॉर एग्जांपल, वैसे आप नाम क्या देना चाहिए, मैंने आपको क्या कहा था, कॉन्टेक्स्ट से ले। ये 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 क्या चीज करना चाह रहे हैं, यहाँ क्या चीज शो करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, वैसे तो क्या लगा दें, क्या चीज शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाले। मैंने अपनी डिव को भी नाम देना है और अपने इमेज को भी नाम देना है। तो नाम मैंने कहा था कहां से ड्राइव करना है, जो सेक्शन आप डिजाइन कर रहे होंगे उस सेक्शन से ड्राइव करना है नाम। माइक्रोसॉफ्ट इस सेक्शन में क्या बताना चाह रहा है आपको, आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, और यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक के प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है। बैनर्स किस लिए होते हैं, प्रमोशन के लिए होते हैं ना। तो ये इतना बड़ा वेबसाइट का एक पोर्शन उसने डेडिकेट कर दिया है किस काम के लिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और प्रोडक्ट कौन सा है, आउटलुक। सो हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ क्या है, इस सेक्शन को और इस इमेज को क्या नाम दे देंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन, या सिर्फ प्रमोशन। देव को भी क्या नाम दे देंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन रैपर। नाम देने का तरीका बता रहा हूँ, पता लग गया। तो अब जो मुझे इमेज लाना है उसको भी मैं, बेहतर है कि नाम ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहा हूँ हमेशा। यहाँ पे आता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पे जाता हूँ, ये एसेट्स, और प्रोडक्ट्स अलग है ना, प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट। ये भी कन्वेंशन याद रख लें, मल्टीवर्ड हो तो डैश, कैपिटल लोअर केस नाम नहीं देने, ठीक है।
और ये क्या है, वेब पी फॉर्मेट। अब ये एक प्रॉब्लम है, वेब पी फॉर्मेट हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, जेपीजी या पीएनजी। तो अब आप वाला सवाल यहाँ आ गया, मुझे नहीं पता कि वेब पी को पीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो मैं लेट्स सपोज वेब पी टू पीएनजी। अब मुझे इमेज ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी मतलब की एक्सटेंशन नहीं मिल रही। तो हल क्या है, मैं अपनी मतलब की एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर लूं, बजाय इसके कि दूसरा इमेज ढूंढूं। तो वेब पी टू पीएनजी कन्वर्टर। मुझे कैसे पता चला कि ये इमेज जो मैंने डाउनलोड किया है इसका फॉर्मेट वेब पी है? एग्जैक्टली जब सेव एप्स करते हैं, या फिर यहाँ पे जाएं और वेब पी यहाँ पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो ये आपको बता रहा है ये डॉट वेब पी इमेज है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे वेब पी इमेज क्या है, तो पता है, वेबसाइट पे इमेजेस लगाने के लिए गूगल का रिकमेंडेड जो फॉर्मेट है वो वेब पी है। लेकिन अभी तक वेब पी टाइप के इमेज को सारे ब्राउजर इक्वली सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम वेब पी को लगाना पसंद नहीं करते। कुछ अरसा गुजरे, हो सकता है तो ब्राउजर अपने अपडेट करें तो फिर इसको सपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स मेक इट लाइक दिस। वो कह रहा है वेब पी टू पीएनजी कन्वर्टर। आपके सवाल का जवाब मिल गया, ये इतफाकन केस स्टडी सामने आ गई, तो हमने कहा चलें इसको भी देख लेते हैं। एसेट्स में जाएं और प्रोडक्ट प्रमोशन को क्लिक करें, इसको करें कन्वर्ट। इट विल टेक लिटिल टाइम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फाइल, एंड इट विल गिव अस दैट इमेज बैक इन द फॉर्म ऑफ, ये देख रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन डॉट पीएनजी। इसको यहाँ से आप करें कट और अपने फोल्डर में वापस ले आए इस। और अब ये जो वेब पी वाला फॉर्मेट था इसको कर दें डिलीट। लेट्स हैव अ लुक, पीएनजी इमेज 1920 by 700। ठीक, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट। अब मुझे आखिरी काम मैंने यहां तक खत्म किया था, दैट वाज द सेक्शन विच एमएस प्रोडक्ट रैपर। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कोलैप्स। मैंने कहा था जो काम हम खत्म कर लें उसको क्या कर दें, कोलैप्स कर दें। इसको भी क्या कर दें, कोलैप्स कर दें, और इसको भी क्या कर दें, कोलैप्स कर दें। सो दिस बिकम्स वेरी सिंपल। जहां पे पिछला सेक्शन एंड हुआ, लाइट ऑफ करनी, ठीक है, कर दें। अब ओके, जहां पे पिछला सेक्शन एंड हुआ है, यार मुझे ये अब कीज ही नहीं नजर आ रही। ये ना बेटा, ये खिड़की खोल दोगे, वो वाली भी पूरी, बस गुजारा हो गया। चले, तो जहां पे मेरा पिछला सेक्शन एंड हुआ, तो इस अगला, ये चूंकि पूरा नया सेक्शन है, तो इसको भी मैं क्या दूंगा, SECTION सेक्शन, और इसकी क्लास क्या दूंगा, प्रोडक्ट प्रमोशन रैपर, क्योंकि रैपर का मतलब इसके अंदर बाकी काम करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट प्रमोशन। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को नेमिंग में होता है, इतने ज्यादा नाम वो कहां से लाएं। तो मैंने आपको तरीका बताया कि नेम कहां से ड्राइव करेंगे, जिस सेक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, उसी के पर्पस से उसका नाम ड्राइव करेंगे। एनीवेज, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक इमेज, और फिर उस इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट। इधर गया, ये एक इमेज और इसके ऊपर टेक्स्ट। तो लेट मी ब्रिंग इमेज ओवर हियर। सो IMG, ये काम भी कर सकता हूँ इसके अंदर ऊपर की तरह एक और डिव बनाऊं इमेज के रैपर के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन इमेज और फिर प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्स्ट। ठीक है, लेट्स डू दैट। प्रोडक्ट प्रमोशन इमेज, और इसी को कॉपी करके प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्स्ट। अब इसके अंदर लाके मैं क्या कर दूं, इमेज। इमेज कहां से लाऊं, मैंने बना लिया हुआ पहले का, प्रोडक्ट प्रमोशन PNG। और इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट। मुझे क्या चाहिए टेक्स्ट में, पहले हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर बटन, ऊपर वाला काम ही। सो कॉपी ना कर लें, गुड। सो वो किसके अंदर है, नामिंग, नेमिंग का ये फायदा है कि मुझे नाम से पता लग रहा है कि वो इधर पड़ा हुआ है इसके अंदर। सो इधर आया, यही चीज है ना, इन तीनों को मैंने कॉपी किया, वापस नीचे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अब मैं वापस आके पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब मसले आपको पता है कि स्क्रीन से बाहर क्यों निकल गया, कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1600 समथिंग, जो पिक्चर मैंने ऊपर डाली है वो 1920 है, तो इट हैज गॉन आउट ऑफ द वे। अब मुझे, अच्छा ये इत्तफाकन कंटेनर में खुद ही आ गया, क्यों नहीं, हमने कंटेनर दिया है इसको। हाँ ये ऊपर कंटेनर है ना, ये देखिए ये कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर गुड, यू आर जारी रखें, अगर नहीं तो फिर इस कंटेनर को यहाँ बंद करके इस सेक्शन के लिए नया कंटेनर स्टार्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एनीवेज, सो अब मुझे किसको स्टाइल करना है, इमेज को। इमेज किसके अंदर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट प्रमोशन इमेज। इसको किसके साथ मैच करवाना है, अपने पेरेंट के साथ। इसके पेरेंट की विड्थ तो है ही नहीं, तो ये किसकी विड्थ को पिक करेगा, अपने पेरेंट की विड्थ को पिक करेगा, और इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर है। तो मैं यहाँ इसकी विड्थ यानी इमेज के अंदर जाके इसके अंदर इमेज को टारगेट करूंगा और इसको दे दूंगा क्या, विड्थ 100%। नाउ इफ आई गेट बैक, इज बैक टू द नॉर्मल, दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर आ रहा है, दैट्स ओके, एंड इट लुक्स समवट सिमिलर इफ नॉट एग्जैक्ट सिमिलर। अब मुझे ये वाला काम, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ लाना है ऊपर इसके। सो लेट्स मेक इट, पहले मैं इसको क्या बना लेता हूँ, इसको रेड रंग, रेड कलर दे देता हूँ ताकि सूतर लगा लें, राइट उसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट हमें आए। सो मैं इसको कह देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर F00 विच इज रेड। तो ये, अब ये फुल विड्थ क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है आपको पता है, क्योंकि ये डिव है और ये ब्लॉक लेवल है। तो मैं इसकी विड्थ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, ऊपर वाले मुझे याद है मैंने 30% दी है, तो विड्थ इज गोइंग टू बी, चलें देख लेंगे ना, लड़ना नहीं है। विड्थ इज गोइंग टू बी 35%, लुक्स गुड। अच्छा खैर है, थोड़ी ऊपर नीचे जरूरी तो नहीं है, फर्ज हो गया वो। अब इसको मुझे रेड बॉक्स को यहाँ ऊपर लाना है, पोजीशन की प्रॉपर्टी से है, आओ ना बेटा, पोजीशन की प्रॉपर्टी का अंदाजा नहीं है, चले। सो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्स्ट का जो पेरेंट है, प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्स्ट का जो पेरेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन रैपर। तो मैं इस प्रोडक्ट प्रमोशन रैपर को जाके क्लास दूंगा, रैपर यहाँ पे आना चाहिए ना सबसे ऊपर, इसको मैं दूंगा पोजीशन रिलेटिव, और फिर इसको आगे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब तो आप समझ गए होंगे, डॉट दिस पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%। ये पहले बना हुआ कहीं, ओ सॉरी, left is going to be 100 pixels, come back, sharp center, sharp center नहीं हुआ, transform translate y, transform translate y minus 50%, सेंटर। अब हम रेड बॉक्स को क्या कर देंगे, गुड बाय, यस, और कलर क्या कर देंगे, व्हाइट, और बाकी लवाजमात भी कर लेंगे, और वो मेरे ख्याल में दोबारा उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, हमने जो काम यहाँ किया एग्जैक्ट वजह, क्लियर है। तो अब अगला काम जो है वो नीचे क्या बनाने हैं, कार्ड्स बनाने हैं, इसी तरह के कार्ड्स हैं, नाम क्या होना चाहिए,
बिजनेस के लिए क्या मतलब, नाम क्या होना चाहिए, मुझे पूरा क्लियर नाम बताएं, इस सेक्शन को जज करके नाम बताएं क्या होना चाहिए। प्रमोशन तो नहीं हो रही, एटलीस्ट प्रमोशन होती है तो ये बैनर्स पे होती है या स्लाइडर्स पे होती है। हाँ, बिजनेस प्रोडक्ट्स एक नाम ठीक है, और कोई सजेशन? देखिए एक और चीज है, प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो बेचे जाते हैं, खैर टूल्स भी बेचे जाते हैं बरल। माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस और बिजनेस आइटम और टूल्स, एमएस बिजनेस टूल्स क्यों? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्या है? एक टूल है जिसके जरिए बिजनेसेस आपस में मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। ये अभी कोरोना हुआ तो सारे बिजनेसेस ऑनलाइन किस पे शिफ्ट हुए हैं, ये बिजनेस टूल है। 365 क्या है? आपको पता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे 365 टूल में, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पब्लिशर वगैरह, शेयर पॉइंट वगैरह, ये सारे 365 के टूल्स हैं। ये किधर यूज होते हैं? बिजनेसेस में यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाइवा क्या, आपको नहीं पता वाइवा क्या, लेकिन ये भी बिजनेस टूल है। वो नहीं, ये टूल है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का। नहीं, वेलकम टू द विंडोज 365 क्लाउड पीसी, ये भी क्या है बेसिकली बिजनेस टूल है। तो इसको, इस पूरे सेक्शन को क्या नाम दें? बिजनेस टूल्स रैपर। और फिर अंदर एक को क्या नाम देंगे? बिजनेस टूल, बिजनेस टूल। पेरेंट को क्या नाम देंगे? बिजनेस टूल रैपर। और आगे हर एक आइटम को क्या नाम देंगे? बिजनेस टूल आइटम या सिर्फ बिजनेस टूल। क्लियर? नाम पता लगे कैसे देना है? मैं जितने लेआउट्स दूंगा ना, तो आज के बाद मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सर नाम क्या रखें, क्योंकि मुझे जितने बैचेस पहले पढ़ाए हैं सारे, सर वो नाम क्या रखे, सर इस सेक्शन का नाम क्या होना चाहिए। तो किधर, ये वाला, ये वाला, इसको नॉर्मली हम कैरोजल कहते हैं या स्लाइडर बोलते हैं, या कैरोजल मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली इसको नेवबार बोलते हैं। इसको, बाकी सारी चीजों के नाम उसी से ड्राइव करते हैं हम। ठीक है, या अगर मुझे आप ये कहते हैं ना, तो बेसिकली स्लाइडर्स पे अक्सर होती ही प्रमोशन है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन देखें तो आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी वेबसाइट के मेन स्लाइडर पे मॉडल्स होती हैं या मॉडल्स होते हैं, उनकी पिक्चर, वो मॉडल्स फीमेल या मेल क्या कर रही होती हैं? मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको हायर किया जाता है। मतलब कल भी जिक्र हुआ था, लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो आप इसको भी क्या कह सकते हैं, ये भी क्या हो रहा है? प्रमोशन ही हो रही है। तो फिर अगर दो प्रमोशन हो जाए तो क्या कहेंगे? एक को मेन कह देंगे, दूसरे को सेकेंडरी कह देंगे, या एक को प्राइमरी कह देंगे, दूसरे को, भाई प्राइमरी कौन सा है जो सबसे टॉप पे आ रहा है? जब वेबसाइट आप खोलें तो पहली नजर ही उस पे पड़े, तो इसका मतलब ये सबसे मेन चीज है जिस पे वो क्लाइंट की नजर को अट्रैक्ट करके वहां उसको स्टे करवाना चाहते हैं। तो आप उसको मेन कह लें, दूसरे को प्राइमरी कह लें, बट कैजुअल के अलावा वो मेन भी हो सकता है। एनीवेज, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस बिजनेस टूल्स रैपर, कम बैक टू हियर, कम बैक टू दिस। ये मैं ये सेक्शन बना चुका, क्लोज कर चुका, ये सेक्शन बना चुका, क्लोज कर चुका। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हमारा कोड काफी सारा ग्रो कर गया है। सो आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है। तो उसके लिए पता है आप क्या करें? कमेंट्स, जिन्होंने प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है या बाकी कोई लैंग्वेज पढ़ी है, उनको पता होगा कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। आपने किसी लाइन को लिखा, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये लाइन क्या कर रही है, रीडेबिलिटी पर्पसेस के लिए, तो आप वहां पे क्या करते हैं? कमेंट्स कर देते हैं। तो मैंने जहां ये सेक्शन लिखा ना, एचटीएमएल में कमेंट्स कैसे देते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ये 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 कमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ये क्या होगा? कमेंट होगा। और कमेंट क्या होता है? वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो आउटपुट पे शो सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी के लिए होता है। मिसाल के तौर पे देखें, अभी मैं अगर अपने सारे सेक्शंस को एक्सपेंड कर दूं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा जिसने डिजाइन बनाया है, कि किधर क्या हो रहा है, किधर से क्या स्टार्ट हो रहा है और किधर जाके क्या एंड हो रहा है। गॉट इट? वो अभी तो हमने छोटी सी वेबसाइट, छोटा सा पेज बनाया है, अगर बहुत बड़ी वेबसाइट होगी तो दैट यू माइट गेट कंफ्यूजिंग। अब आप क्या करेंगे, साथ साथ जब भी कोई सेक्शन बनाएंगे ना, जैसे मैंने ये हेडर बनाया,
तो जहां से हेडर स्टार्ट, अब मैं ये इंडेंटेशन का पर्पस भी ये होता है कि आपको रीडेबिलिटी आसान हो जाए। तो जहां पे ये हेडर एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कमेंट लिख देंगे। और वो कमेंट क्या लिखेंगे, मैं इसको लिखता हूं दिस दिस, एक नोटेशन है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका मतलब क्लोजिंग, इसका मतलब, क्योंकि स्लैश से वैसे भी क्लोज होता है, क्लोजिंग ऑफ, यूं पढ़ते हैं, क्लोजिंग ऑफ हेडर। तो अब फ्यूचर में जब भी पढ़ेंगे आपको स्टार्ट तो पता लग ही जाएगा कि हेडर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा नीचे जाके, आपको ग्रीन कलर का कमेंट खुद ही नजर आ जाएगा ये हेडर यहां एंड हो रहा है। फिर आगे देखें, ये डिव, इसका नाम क्या है, कंटेनर। तो जो क्लास का नाम होगा वही आप यहां आके क्या करेंगे, आप क्लोज ऑफ कंटेनर, इस पे आए, इसकी क्लास का नाम क्या है, टॉप नव रैपर। तो इसके अंदर आके आप क्या करेंगे, क्लोज ऑफ, कैन यू सी दिस। तो आप जितनी डिव्स लिखेंगे सब के साथ क्या लिखते जाएंगे, कमेंट्स लिखते जाएंगे। तो ये जब डिजाइन जितना मर्जी बड़ा हो जाए आपको कभी भी मसला नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि सर कौन इतना वेला है कि नाल कमेंट भी लिखता रहे तो नाल सारा कुछ ख्याल रखे, ऐसा इतना वेला तो कोई भी नहीं है ना भाई। तो उसके लिए भी शॉर्टकट की मौजूद है। अब मैं अगला सेक्शन बनाने लगा हूं और इसको क्या नाम दे रहा हूं, टैग क्या होगा, सेक्शन, उसकी क्लास क्या होगी, बिजनेस टूल्स रैपर, और पाइप सिंबल देके सी लिखें, कमेंट भी खुद ही आ जाएगा। सेक्शन टैग बन गया, क्लास बिजनेस टूल्स रैपर बन गया, सेक्शन जहां क्लोज हुआ नीचे कमेंट भी खुद ही आ गया, और कमेंट भी उसी फॉर्मेट में आया जाए, क्लोज ऑफ बिजनेस टूल रैपर। अब आपने जो काम करना है वो यहाँ पे करना है, दैट्स इट। इसको निचले वाली लाइन में रहने दें या आगे ले आएं, जो मर्जी आप करें। क्लियर। तो अब जब भी आप करेंगे, इसको हम पाइप सिंबल कहते हैं, ये जो लाइन होती है ना, इसको क्या कहते हैं, पाइप सिंबल। तो पाइप सिंबल करेंगे आप, उसके नाम के साथ टैब दबाएंगे तो वो कमेंट भी ऑटोमेटिकली दे देगा। अब आपको ये तरद्दुद करने की भी जरूरत नहीं है। अब इस, अच्छा, डिव और सेक्शन इज जस्ट लाइक अ डिव, लेकिन HTML5 ने, चूंकि हमारे जब हम वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी डिव्स हो जाती है नेस्टेड, डिव्स के अंदर डिव्स, फिर डिव्स, फिर डिव्स, फिर डिव्स, फिर डिव्स, डिव, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड इट बिकम्स समटाइम कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल। तो HTML5 ने कुछ मीनिंगफुल टैग्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, सिमेंटिक टैग्स। तो सेक्शन का मतलब ये है कि ये वेब पेज का एक सेक्शन बनाएगा, मतलब काम इसका बिल्कुल वही है जो डिव का है, सिर्फ पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में वो एक मोर मीनिंगफुल हो गया, सिमेंटिक हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे हेडर टैग भी मौजूद है, फुटर टैग भी मौजूद है, मेन टैग भी मौजूद है, ये न्यू टैग्स हैं जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करे हैं। HTML4 का दौर पुराना हो गया, अब हम HTML नॉर्मली 5 में लिखते हैं कोड। तो सेक्शन का ये पर्पस है। एनीवेज, यहां तक क्लियर है जी, कोई मसला तो नहीं, ओके। इसके अंदर मैं उसी तरह करूंगा, मुझे कितने कार्ड्स चाहिए, 1 2 3 4, अवेलेबल स्पेस कितनी होती है, 100%। 100 को डिवाइड करें 4 पे, कितना बनता है, 25%। तो मुझे एक कार्ड की विड्थ कितनी देनी है, 25%। और बनाना एक है, एक बना के उसको 4 पे रेप्लिकेट कर देना। क्लियर। सो नाउ लेट्स कम बैक एंड इनसाइड, सॉरी, कौन सा बिजनेस, ओ आई सी, ये वाला। इसको नॉर्मली हम कहते हैं लीड टेक्स्ट। ये जो नाम है ना, ये कुछ हमने अपनी कन्वेंशंस बना ली हैं, मतलब मैं, क्योंकि अरसा हो गया इस काम करते हुए, तो मैंने अपनी कन्वेंशन बना ली है कि मैंने वेबसाइट के किस सेक्शन को क्या नाम देना है। तो मैंने कहा कुछ नाम तो आप ड्राइव करेंगे, जो नाम आप ड्राइव ना कर सकें उनको फिर कोई अट्रैक्टिव सा खुद से नाम दे दें। जैसे मैंने इसको नाम दिया लीड टेक्स्ट। लीड टेक्स्ट क्यों, ये इस सेक्शन को लीड कर रहा है, ये सेक्शन को क्या कर रहा है। अब
इस सेक्शन के ऊपर लीड टेक्स्ट नहीं है, इसके ऊपर भी लीड टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आप उस लीड टेक्स्ट को एक ही दफा ऐसा डिजाइन करें कि कल कल आपको क्लाइंट कहे नहीं इसके ऊपर भी लीड टेक्स्ट होना चाहिए, तो आपको दोबारा स्टाइलिंग ना जिन टूल्स की आप ने बात की ना, फिग्मा हो गया, एडोबी एक्सडी हो गया, या इवन कौन सा, बहुत सारे इस तरह के हैं इनसे रिलेटेड। हर टूल का अपना अपना पर्पज है। जैसे अगर मुझसे आप पूछें कि फिग्मा और एक्सडी किस लिए यूज होते हैं, तो वो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के लिए होते हैं। एक होता है यूजर इंटरफेस, एक होता है यूजर एक्सपीरियंस, और उसके बाद वेब बनता है। फिर कुछ टूल्स होते हैं वायर फ्रेमिंग के, वो अलग होते हैं जिनमें वायर फ्रेमिंग होती है। इन सारों के अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग चीजें। हम सिर्फ एक ही टूल इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि हम बन रहे हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपर का पर्पज ये है कि वो उसको वायर फ्रेम, यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस, ये चीजें बनी बनाई मिलती हैं, उसने सिर्फ उनको उठा के कोड में कन्वर्ट करना होता है। वो जॉब रोल ही अलग है, होगी। वो जॉब रोल ही अलग है जिसमें आपको यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना होता है या यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है आपका इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में। फिर उस यूजर इंटरफेस को यूजर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज एडोबी एक्सडी और फिग्मा। फिर उस यूजर जो एक्सपीरियंस है उसको कन्वर्ट किया जाता है वेब डेवलपमेंट। तो हम ऑलरेडी 2 लेवल आगे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर बैक। इसके अंदर मुझे क्या इस्तेमाल करना है, एक डिव। तो डिव है, तो डिव के लिए डिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉट लिखेंगे तो वो क्लास के साथ डिव ही क्रिएट करेगा। बिजनेस टूल आइटम टाइप सी, ठीक। फिर इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक इमेज, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक बटन। एक इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टैग। सो लेट्स सी। बिजनेस टूल आइटम, अब के बाद मैं आपके भी सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर हर डिव के साथ कमेंट्स देखना चाहूंगा, ठीक है। नहीं तो उसके भी समोसे अलग से होंगे। इसके अंदर मुझे डालना है बेटा इमेज, और इसके नीचे मुझे क्या करना है, क्या करूं, बिजनेस टूल आइटम बॉडी या टेक्स्ट। सॉरी, बनाएंगे ना जी, बनाएंगे ना। मैंने गलती से ये पहले शुरू कर दिए, इसके बाद वापस ऊपर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैंने कहा जो शुरू कर दिया उसको ठिकाने लगा लेना। नहीं नहीं, चाइल्ड नहीं, किसी का नहीं बनाएंगे, वो सेक्शन का इमीडिएट चाइल्ड होगा। सेक्शन का टेक्निकली वेब डेवलपमेंट के एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन में जो पहली चीज होनी चाहिए वो हेडिंग होनी चाहिए।
टेक्निकली सेक्शन में जो पहली चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अब ये तो हमारे ऊपर वाले सेक्शन में हेडिंग थी नहीं, तो हमने स्किप कर दी ना, तो अब वो हेडिंग यहां आएगी। सेक्शन के फौरन बाद इमीडिएट लीड टेक्स्ट। आपको बेचैनी हो रही है तो हम पहले बना देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये मेरा आ गया लीड टेक्स्ट। इसके अंदर में H1 इस्तेमाल कर चुका हूं, H2 या H3 को ले आए, और इसको क्या कह रहे हैं? स्पेलिंग्स के लिए माजरत जहां भी कहीं कर, ठीक है, क्लियर। वो मैं गलती से पहले ये बना चुका था तो वापस उधर आता था। एनीवेज, सो ये लीड टेक्स्ट अब जिस भी सेक्शन में चाहिए ऊपर जाके ये लीड टेक्स्ट रिलेटिव कॉपी पेस्ट कर दें, बीच में टेक्स्ट चेंज कर दें। एनीवेज, सो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? नहीं, नाम मैंने आपको कहा ना कि अपनी चॉइस का होता है, लेकिन मेरी चूंकि आई मीन आई हैव स्पेंट सेवरल इयर्स इन डेवलपमेंट, तो जो मेरा तजर्बा है मैं उसके मुताबिक उसका नाम दे देता हूं। तो इसलिए आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको नाम कंफ्यूज करें, आप उसी सेक्शन से ड्राइव करें नाम। लेकिन ये जो इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना, इनके नाम एक ही दफा फिक्स कर लें। जैसे सेक्शन स्पेस के लिए मैंने बनाई है, तो जिस सेक्शन को स्पेस देनी होगी मैं सेक्स स्पेस वाली क्लास दे दूंगा उसको। चले, ये आस्ते आस्ते सीख जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे मैंने कुछ दिया है आपको टेक्स्ट एक हेडिंग के लिए, फिर मुझे चाहिए एक पी जिसमें कुछ टेक्स्ट मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, फिर मुझे चाहिए एक एंकर और इसमें भी कुछ टेक्स्ट चाहिए मुझे, ठीक। तो लेट्स कम बैक। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 25%, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट बिकम्स 100। तो मुझे यहाँ पे करना है, ये है बिजनेस टूल आइटम। क्या मतलब? अब वही लगा दें तो वही लगा दें, नहीं तो दोबारा लिख लें। नहीं मतलब इस पूरे एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सारे अलग से स्टाइल लिख लें, उस सेक्शन के अपने स्टाइल अलग लिख लें। अगर आप इतना जेनेरिक बनना चाहते हैं तो दोनों के लिए एक ही लिख लें, अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं ना हो तब, ठीक है। लेकिन क्लासेस के नेम तो चेंज करने ही पड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक मसला है, क्या जरा उस मसले को मैं बाद में बताता हूँ। पहले मुझे क्या करना है, विड्थ देनी है किसकी? बिजनेस टूल आइटम की, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस और इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए और इसको पहले दे दें विड्थ, दैट इज गोइंग टू बी 25%, और इसको दे दें बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी रेड जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वॉचिंग इट कि कहाँ तक जाता है। सॉरी, लगाएंगे ना, अभी लगाएंगे। ये समझ आ गई? 25%। एंड देन इमेज हम कहाँ से लाएं, अभी हमारे पास है नहीं, तो हम कल वाला काम करते हैं टाइम बचाने के लिए। जल्दी से इसी इमेज को कॉपी यहाँ से मारते हैं चोरी, इसको नाम देते हैं जी हम दिस और दिस, और वेयर इज दैट, माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स। इसको हम क्या नाम दें? बिजनेस टूल 1.png। इसी तरह इसको भी कॉपी कर लें साथ ही, बिजनेस नॉट बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस टूल 2.png। इस, हाँ अच्छा, इस पे कौन सा जोर लगना है यार? 3 4 कम बैक हियर, और यहाँ पे ये बिजनेस टूल 1, ठीक। और ये ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इमेज को टारगेट करके फुल विड्थ देनी है। इस आइटम के अंदर
जो भी इमेज है उसको जाके विड्थ 100% कर देंगे और रेड कलर को करा देंगे छुट्टी। अब यहाँ फ्लेक्स में रोल आएगा, फ्लेक्स में रोल आएगा। फ्लेक्स में क्यों रोल आएगा पहले जरा बताता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास एक आइटम है ना पूरा, इसको मैं यहां से उठाता हूं 2 3 4, मतलब काफी पेस्ट ही मारो ना। ओके, पहले मतलब का काम करने देना। ये चारों बन गए लेकिन चारों ऊपर नीचे आ रहे हैं आमने सामने। इसका हल तो आपको पता ही है, लेकिन अब एक मसला आएगा। पेरेंट को मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, लेकिन उसी पेरेंट में ये भी मौजूद है, तो ये भी आमने सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, मसला क्रिएट करके दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, बाकी नहीं समझे होंगे ना। ये रैपर है ना सबका, तो इसके अंदर ये भी तो चाइल्ड ही है ना, ये इसके साथ यतीमाना सलूक तो नहीं हो सकता है, तो उसी पेरेंट के अंदर ना। मैं यही करने लगूँ ना, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगूँ। अब ये क्रिएट करूंगा तो जितने चाइल्ड होंगे सारे फ्लेक्स ले लेंगे। लेट्स सी, ये हमने कहीं टारगेट किया हुआ रैपर? नहीं किया हुआ ना, तो ये यहाँ आना चाहिए। इसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। देखिए बंदा हो तो ऐसा हो, उसको काम करने से पहले ही पता लग जाएगा कि मसला आने वाला है। ये आ गया ना मसला। तो हमने दो में से एक काम करना है, या तो इसको सेक्शन से बाहर निकाल दें, लीड टेक्स्ट को, यानी सेक्शन से बाहर लीड टेक्स्ट, इसको सेक्शन के बाहर निकाल दें, क्योंकि सेक्शन पेरेंट है बाकी सब का। तो अब बाकी सब पे जो स्टाइल इंप्लीमेंट करेंगे उसको डिस्टर्ब करेगी। या इन चारों रैपर्स को फिर एक अंदर पेरेंट में डाल दें। दो काम कर सकते हैं, या तो हम लीड टेक्स्ट को सेक्शन से बाहर निकाल दें, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि सेक्शन के अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए, सेक्शन हेडिंग। और अगर हेडिंग है ही नहीं तो फिर तो मसला ही नहीं ना, हेडिंग है तो फिर रोला पड़ गया। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये चारों चाइल्ड उठाने हैं। कौन कौन से? ये मेरा पहला चाइल्ड है, क्लास देके कैसे निकालेंगे भाई? डिस्प्ले ब्लॉक वापस कर दें, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यही शरारतें हैं ना जो आपने करनी है। मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे, अब मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ, दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट सॉल्यूशन। लेकिन फिर एक ही प्रॉपर्टी को दो, यानी एक ही एलिमेंट को दो प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, उसी को फ्लेक्स उसी को ब्लॉक। तो वो बाद वाली को ओवरराइड, तो बाद वाली पहले वाली को ओवरराइड तो कर देगी। एक सोल्यूशन ये है, वैलिड है, मैं ये नहीं चाहता। मैं जो सोल्यूशन करने लगा हूं ये इसलिए करने लगा हूं कि आपको अगली चीज भी बता दूं। अब अगर इसको पेरेंट, इसको एक कॉमन पेरेंट दूंगा तो उसको क्या नाम दूंगा? बिजनेस टूल्स रैपर इनर, या बिजनेस टूल्स इनर रैपर। क्लियर? सारे को कट कर दूं, बिजनेस टूल्स इनर कह दे, रैपर नाम भी कह दे, कोई मसला नहीं। क्योंकि रैपर नॉर्मली एक यूज हो गया तो बस बार बार रैपर रैपर नहीं करें तो बेहतर है। अब मुझे फ्लेक्स ऊपर वाले से हटा के किसको देना पड़ेगा? इनर को, बिजनेस टूल्स इनर, ताकि ऊपर वाला ये जो फ्लेक्स मैंने दिया है ना, इसको यहां से हटा दें और इसको दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स। तस्वीरें चेंज कर लें, पहली वाली को पहले ठीक है, दूसरी वाली को दूसरा ठीक है, तीसरी वाली के लिए 3 ठीक है, चौथी वाले के लिए 4 ठीक है। मार्जिन फार्जिन दे लेंगे ना, जस्ट लाइक दिस। अब इस सेक्शन की स्पेस देनी है,
तो क्या बार बार स्पेस देता रहूंगा? नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिजनेस टूल में रह के SEC थैंक यू वेरी मच।